माई एग्ज़ाम विद सीजी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मुख्य परीक्षा सीजीपीएससी की पेपर 6 के अंतर्गत दर्शन शास्त्र का भाग है। इस दर्शन शास्त्र में हम लोग आज डिस्कस करेंगे चारवाक दर्शन, और ये कुछ प्रश्न उत्तर शैली में आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। चारवाक दर्शन, पूरे दर्शन शास्त्र में चारवाक ऋषि को नास्तिक दर्शन के रूप में जाना जाता है। चारवाक दर्शन के बारे में कहा जाता है कि यह दर्शन जो है अन्य जो भारतीय दर्शन है उससे अलग सिद्धांत इन्होंने लिया है। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रश्न उत्तर शैली में, और सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 1 है, चारवाक दर्शन के नामकरण के सिद्धांत या मत बताइए। जब इस प्रकार के प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए तो आपको एक मत को लेकर के, अगर प्रश्न 30 शब्दों का है, 2 अंकों का है, तो एक मत को लेकर के आप उत्तर लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे। चारवाक शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत हैं। पहला जो है, चारवाक शब्द चर्व धातु से बना है। चर्व का अर्थ होता है चबाना, खाना पीना, जो कि खाने पीने या भौतिक सुख सुविधा पर अधिक जोर दिया गया है, इसलिए इसका नाम चारवाक है। दूसरा मत जो है, यह 2 शब्द चारु और वाक से मिलकर बना हुआ है। चारु का अर्थ मधुर या मीठा और वाक का अर्थ वचन होने के कारण यह चारवाक कहलाए। तीसरा मत, विद्वानों का मानना है कि चारवाक दर्शन के प्रतिपादक गुरु बृहस्पति हैं, इसलिए यह दर्शन बृहस्पति दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि प्रश्न में यदि चारवाक दर्शन के नामकरण के बारे में पूछा गया है कि किस प्रकार से चारवाक दर्शन का नाम चारवाक दर्शन पड़ा, तो आप इन तीनों सिद्धांतों में से एक सिद्धांत को लिख करके उत्तर खत्म कर सकते हैं। इन तीनों में पहला जो सिद्धांत है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला सिद्धांत जो है चारवाक शब्द की चर्व और वाक वाला। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, चारवाक दर्शन की दृष्टिकोण बताइए। यहाँ पर चारवाक दर्शन के दृष्टिकोण के बारे में कुछ चीज़ें आपको समझनी है कि चारवाक दर्शन का सिद्धांत क्या था, वो किस दृष्टिकोण को लेकर के अपना दर्शन दिया है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें समझने वाली बात है। चारवाक ने 3 क्षेत्रों पर अपने विचार दिए हैं। एक जो है ज्ञान मीमांसा, दूसरा तत्व मीमांसा और तीसरा है नीति मीमांसा। तो अगर आपको 2 अंकों के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है तो तीनों मीमांसाओं और तीनों मीमांसा के उद्देश्यों को आप लोग लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे। चारवाक दर्शन भारतीय दार्शनिक परंपरा में विशुद्ध भौतिकवादी या जनवादी दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। इनके दृष्टिकोण में ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा शामिल हैं। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत प्रत्यक्षवादी, तत्व मीमांसा के अंतर्गत भौतिकवादी और नीति मीमांसा के अंतर्गत सुखवादी विचारधारा को दर्शाता है। क्योंकि ये प्रश्न उत्तर शैली में है, अगर आप डिटेल इसको समझना चाहें तो आपके लिए यह एक वीडियो और उपलब्ध है जिसमें चारवाक दर्शन के सभी दृष्टिकोणों को डिटेल में बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकायत दर्शन से क्या तात्पर्य है। ये लोकायत दर्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। देखते हैं प्रश्न उत्तर। चारवाक मत को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। संसार में जनसाधारण में विस्तार होने या इसी लोक को एकमात्र सत्य मानने के कारण यह लोकायत कहा जाता है। संसार लोक में जो भी चीज़ें प्रत्यक्ष हैं वही सत्य हैं। देखिए, चारवाक दर्शन में चारवाक विचारधारा यह मानता है कि संसार में समस्त चीज़ें, जितने भी समस्त चीज़ें हैं जिसको मैं अपने इंद्रिय अनुभव से देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, स्पर्श कर सकता हूँ, वही प्रमाण सत्य है और कोई सत्य नहीं है। इसीलिए संसार में जो भी चीज़ें उसके साथ प्रत्यक्ष होती हैं, लोगों में जो भी व्याप्त है, उसी को ये सत्य मानता है। इसी कारण से भी यह लोकायत दर्शन माना जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है, चारवाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा को समझाइए। चारवाक दर्शन के 3 दृष्टिकोण हैं। पहला ज्ञान मीमांसा, दूसरा तत्व मीमांसा और तीसरा नीति मीमांसा। इस तीनों मीमांसा में ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में अगर आपको लिखना आए तो क्या लिखेंगे, उत्तर देखते हैं। चारवाक अपनी ज्ञान मीमांसा में प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष का आशय इंद्रिय
एवं वस्तु के सन्निकर्ष स्पर्श से उत्पन्न ज्ञान है। प्रत्यक्ष हमें विश्वसनीय एवं प्रमाणित ज्ञान प्रदान करता है, इसलिए प्रत्यक्ष को प्रमाण माना गया है। यहाँ पर ज्ञान मीमांसा में एक ही चीज़ आप लोगों को ज़्यादा लिखना है, फोकस करना है, वो है वस्तु और इंद्रिय का संपर्क और उससे उत्पन्न ज्ञान। चार्वाक दर्शन इसी मुख्य बिंदु को लेकर अपनी बात रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चार्वाक दर्शन की तत्व मीमांसा को स्पष्ट कीजिए। अभी इससे पहले हम लोग ज्ञान मीमांसा देखे हैं। अब अगर तत्व मीमांसा को लिखने आए तो तत्व मीमांसा के 3 कॉन्सेप्ट हैं। उत्तर देखते हैं। तत्व मीमांसा के अंतर्गत 3 तत्वों पर विचार होता है, वो है ईश्वर, आत्मा और जगत। पहला जो है ईश्वर, जैसे ही ईश्वर के संदर्भ में विचार करते हैं, चार्वाक ईश्वर को सिरे से नकार देते हैं। इनका मानना है कि जो चीज़ें प्रत्यक्ष नहीं उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही माना जा सकता है। दूसरी बात, ईश्वर को जब तक चार्वाक नहीं देखेगा तब तक ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता। इस कारण से वो अपने तत्व मीमांसा के सिद्धांत पे ईश्वर को सिरे से नकार देता है। दूसरा जो सिद्धांत है आत्मा, आत्मा के संदर्भ में वे पुनः कहते हैं आत्मा भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। मनुष्य के अंदर जो आत्मा जैसी चीज़ है वो आत्मा नहीं, चेतना है। और चेतना किसका गुण है? शरीर का गुण है। और वो भौतिक तत्व अर्थात अचेतन तत्वों से मिलकर बना है, जिसके संदर्भ में वे पान का उदाहरण देते हैं। यहाँ पर चार्वाक बहुत ही अच्छे से आत्मा के संदर्भ को समझाते हैं और उनका मानना है कि जितने भी शरीर के भौतिक तत्वों का निर्माण हुआ है, वैसे ही शरीर के अंदर एक चेतन वस्तु है जिसे लोग आत्मा कह लेते हैं, लेकिन चार्वाक उसे आत्मा नहीं कहता है। और जिस प्रकार से ये पान का उदाहरण देते हैं, पान में बहुत सारी चीज़ों को डालकर पान बनाया जाता है और जब हम लोग पान को खाते हैं तो खाने के बाद एक नया चीज़ बन जाता है, लाल रंग, मुंह लाल हो जाता है। तो इसी के उदाहरण को लेकर के चार्वाक आत्मा के सिद्धांत को सिद्ध करते हैं। जगत संबंधी विचार में इनका मानना है कि यह जगत जो है भौतिकवादी का एक उदाहरण है। संसार 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी। इसके संदर्भ में यह यादृच्छायावाद का उदाहरण देते हैं। 4 तत्व, हमारे यहाँ 5 तत्वों की बात की गई है। इस 5 तत्वों में आकाश को चार्वाक नहीं मानता, बाकी 4 तत्वों को लेकर के जगत सिद्धांत की बात करता है। अगला प्रश्न है चार्वाक का नीति शास्त्र या सुखवाद सिद्धांत। उत्तर, भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन को छोड़कर सभी दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? मोक्ष प्राप्त करना रहा है। लेकिन केवल यही एक दर्शन है जिसमें सुख की प्राप्ति इसका मुख्य उद्देश्य है, मोक्ष संबंधी इसकी विचारधारा नहीं है। इसलिए इस सिद्धांत को सुखवाद भी कहा जाता है। चार्वाक जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में धर्म और मोक्ष को सिरे से नकारते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। इसमें काम को सुखवाद का प्रमुख साधन माना गया है और अर्थ इसके सहायक हैं। चार्वाक इंद्रियों से प्राप्त सुख पर अधिक जोर देता है। इनका मानना है कि जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक सुख से जियो। दुख के डर से सुख का त्याग करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए मूर्खता है। इसका प्रसिद्ध कथन जो बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों ने सुना भी होगा, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इसका अर्थ यह है, जब तक इस दुनिया में हो आप सुख से जियो, और चाहे आपको ज़िंदगी जीने के लिए कर्ज क्यों लेना ना पड़े, क्योंकि यह भस्मीभूतस्य देहस्य, हमारा जो यह शरीर है एक दिन जलकर राख हो जाएगा और यह पुनरागमनः कुतम, और ये कभी वापस नहीं आएगा। तो ये चार्वाक सिद्धांत का नीति शास्त्र सिद्धांत यही कहता है कि आप जब तक इस दुनिया में हैं, ना ही अगले जन्म की चिंता करो, ना ही पिछले जन्म की चिंता करो। जब तक इस दुनिया में हो तब तक अच्छे से जीवन यापन करते रहो। क्योंकि चार्वाक दर्शन बहुत बृहद सिद्धांत है, बहुत बृहद कॉन्सेप्ट है। आप लोग अगर चार्वाक सिद्धांतों को बेसिक से अच्छे से समझना चाहते हो तो हमारा एक अलग से वीडियो बना हुआ है, आप चार्वाक सिद्धांत के पूरे डिटेल को लिख सकते हो, समझ सकते हो। तो आगे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
CGPSC मुख्य परीक्षा के जितने भी टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चन आंसर शैली में आप लोग जानकारी लेते रहिए। धन्यवाद।